गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। आज हम वापस आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली आज हमारा टॉपिक है लूप्स जो कि एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं और ख़ास तौर पे हम लोग चीज़ों को आइटरेट करवाता है। आइटरेट से मेरा सीधा मतलब आता है हम लोग चीज़ों को बारंबार प्रैक्टिस में लेते हैं, बिना रुके एक मोशन में चलाते हैं जब तक हमारा मूड या मन ना बन जाए। तो पाइथन के अंदर दो तरीके से हम लोग लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है भाई फॉर का लूप और दूसरा आ जाता है व्हाइल का लूप। फॉर का लूप जो कि बहुत ही तगड़े काम करता है। फॉर के लूप के अंदर एक सीधी बात आती है, जब तक हमें अपना प्रोग्राम को रन करवाना है बिना रुके, बिना थके, बिना सोए खाए, वो चलता ही जाएगा जब तक हम एक कंडीशन सेट ना कर दें कि भाई तेरे पास जैसे ही 1 लाख नंबर हो जाए तेरे को रुक जाना है। दूसरी तरफ व्हाइल का लूप, यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सी बात कहते हैं, हम लोग यहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो रुक जाइए, अगर फॉल्स हुई तो बोल दियो भाई गलत है, मेरे बस का कुछ नहीं है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझाने से भाई मैं लेकर जाना चाहूंगा आप सभी को VS कोड में। तो यहीं पर हम लोग एक नया सा एकदम तगड़ा पेज बना लेते हैं जिसका नाम रख देंगे लूप्स। लूप के अंदर एक और फाइल खोल देते हैं loops.py। loops.py। तो भाई यहां से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात जो कि होने वाला है मेरा फॉर का लूप। तो फॉर का लूप हम लोग काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और फॉर के लूप के अंदर हम लोग एक बेसिक बात करने वाले हैं कि भाई फॉर के लूप के अंदर मैं शुरुआत करूँगा एक लिस्ट जनरेट करने से। लिस्ट के अंदर हम लोग स्पेसिफिक ये बात करेंगे कि भाई लिस्ट के अंदर मैं कुछ लोगों के नाम डाल देना चाहता हूँ, जिनमें सबसे पहले होने वाला है अनिल। इसके बाद एक और नाम डाल दिया जाए जिसके अंदर नाम रख देते हैं हम लोग भाई अभी। तीसरा नाम भी रख देते हैं हरी और एक और नाम भी रख लेते हैं पर स्पेसिफिक करके थोड़ा सा लाला। तो भाई यहाँ पे मैंने 4 नाम रख दिए। अब नॉर्मल जिंदगी में हम लोग इसे प्रिंट करते हैं। एक चीज़ टाइप करवाते हैं कि भाई लिस्ट बना रहा हूँ तो लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 में से सबसे पहली चीज़ को तू प्रिंट कर। तो मैं लिस्ट 1 में बोल दूंगा ऐसे कि भाई तेरे को एक चीज़ प्रिंट करनी जिसका इंडेक्स है 0। और दूसरी तरफ जब मेरे को प्रिंट करना होता है तो मैं कहता हूँ कि भाई पहली चीज़ को, और यहाँ पर ही मैं इसको इंडेक्स दे देता हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ है मेरी, तो इसे जल्दी से जल्दी तू प्रिंट कर। और ये कर दिया इसने अनिल और अभी को प्रिंट। तो भाई मेरा पॉइंट यहाँ पे समझाने का ये है, अभी तो चलो छोटी सी बात आ जाती है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई मेरे को 1 लाख चीज़ें एक ही बारी में प्रिंट करवानी पड़ जाए। तो जब 1 लाख चीज़ें प्रिंट करवानी होती है एक ही बारी में तो बड़ी परेशानी की बात आती है। तो ऐसे पॉइंट पे मैं लूप्स की हेल्प लेता हूँ। और लूप्स क्या करते हैं तो उस पॉइंट पे वो एक छोटा सा काम करते हैं, फॉर आइटम इन लिस्ट। अब आइटम मैंने इसके अंदर वेरिएबल बोल दिया कि भाई ये एक असाइनमेंट है, तेरे को एक छोटा सा काम करना है मेरा, और आइटम जितने भी लिस्ट के अंदर होने वाले हैं तेरे को वो सारे के सारे क्या करने हैं, प्रिंट कर देने हैं। तो मैं ऐसे बोल रहा था भाई जितने भी आइटम है सारे के सारे प्रिंट कर देंगे पे। तो भाई ये हमारे सामने इसने 4 चीज़ें डिफरेंट प्रिंट कर दी है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है, अगर मैं कहता हूँ ये तो चलो हमारे हो गए लिस्ट टपल हो गए एक तरीके से, बट मैं यहीं पर ही सेम कंडीशन अगर अपनी टपल के साथ रख देता हूँ, लिस्ट के साथ रख देता हूँ, तो क्या होता है। लिस्ट तो भाई सारे ही जानते हैं एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो भाई देख लेते हैं लिस्ट अगर मैं इसके अंदर करता हूँ तब भी प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारी 2 कंडीशन पे चल रहा है। पहली कंडीशन जब आ जाती है जब हमें एक छोटा सा काम करना होता है, हमें यहाँ पर प्रिंट करवाने होते हैं लिस्ट या टपल। बट ध्यान रखना ये हर म्यूटेबल डेटा टाइप या कोई भी टाइप का जो हमारे पास डेटा प्रिंट करवाने के लिए ऑप्शन आता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, इनके अंदर हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये ज़रूरत में आ जाए कि भाई रिकर्सिव फंक्शन है चालू कर दे। दूसरी तरफ भाई ये वाली एक दिक्कत बन सकती है, क्योंकि क्या है मोस्टली जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं फॉर लूप के अंदर तो हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लिस्ट इन लिस्ट का इस्तेमाल कर लिया भाई, हो सकता है मैंने टपल इन टपल का इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है टपल इन डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे करके भाई मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मेरे को ये पर्टिकुलर बातें प्रिंट करवानी हो। तो मैं क्या करता हूँ अभी एक छोटा सा लिस्ट इन लिस्ट क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे बोल देता हूँ भाई ये वाली थोड़ी सी लाइन हटा दी जाए, या एक काम करता हूँ इसी के अंदर ये वाला कारनामा थोड़ा सा चालू करता हूँ। यहीं पर ही एक नया
लिस्ट क्रिएट करता हूँ, एक लिस्ट के अंदर ही लिस्ट। तो भाई मैं सबसे पहले लिस्ट को बोल देता हूँ कि भाई अनिल जो है वो एक चॉकलेट खाता है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, भाई अभी अपना है जो 2 चॉकलेट्स खाता है। तीसरी तरफ भाई यहाँ पर मैं कॉमा लगाना भूल गया, तो इसे एक बार सही कर दिया जाए। और सेम कंडीशन पे मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, हरी जो है वो खा जाता है भाई कम से कम 45 चॉकलेट्स। दूसरी तरफ भाई लाला आ जाता है अपना, भाई ये खा जाता है अपनी 250 चॉकलेट्स। तो भाई ऐसे करके मैंने इन सभी को बोल दिया। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ कि भाई इनको एक बार प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। और अभी करेंटली क्या हुआ, लिस्ट इन लिस्ट डायरेक्टली मेरे प्रिंट हो गए। बट मैं क्या कहता हूँ, भाई मेरे को डायरेक्ट प्रिंट चाहिए ही नहीं, मेरे को इसके अंदर की बातें चाहिए। ये लिस्ट हो ही ना, मेरे को पता ही ना चले, मेरे को सिर्फ डायरेक्टली डेटा चेन में जो भी प्रेजेंट है। तो मैं बोलता हूँ फॉर आइटम चॉकलेट इन लिस्ट 1। तो भाई चॉकलेट है लिस्ट 1 के अंदर जितनी जितनी है सबके बारे में मेरे को बता दियो। अभी पूछता हूँ भाई इससे एक बड़ी प्रिंट करवा के, तो इसने डायरेक्टली ये मुझे बता दिया कि भाई ये बंदे हैं जो खाते हैं ये चॉकलेट्स। अभी मैं इसके अंदर एक और बात बोल देता हूँ, भाई आइटम तो चलो पता चल गया, आइटम की जो की है वो है अनिल, अभी, हरी और लाला। दूसरी तरफ जब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ अपनी आइटम को, तो मैं बोलता हूँ एक छोटी सी बात कि भाई इसके अंदर तू कुछ वैल्यूज दे दे, वैल्यूज के अंदर बोल दे एंड चॉकलेट इज, तो ये एक स्ट्रिंग छोटी सी क्रिएट कर दी इसके अंदर। अभी एक और वैल्यू दे देता हूँ कि भाई जो भी है, मुझे कोई आइडिया नहीं वैसे तो, बट जो भी है यहाँ पर बेसिकली होने वाला है एक छोटी सी चॉकलेट। तो भाई ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। तो अब इस पे बोल दे भाई अनिल एंड चॉकलेट इज 1, अभी एंड चॉकलेट इज 2, हरी एंड चॉकलेट इज 45, लाला एंड चॉकलेट इज 250। तो भाई अब यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है कि हमको जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है वो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्डिंग की हेल्प से। हमें जो भी अंदर प्रिंट करवाना है हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं इसी लिस्ट को जो मैंने स्टार्ट टपल से करा था उसे लिस्ट में चेंज कर दिया और अब मैं इसे एक और बारी चेंज करना चाहता हूँ इस लिस्ट को, इसका डायरेक्टली डेटा टाइप बदल दूंगा, थोड़े से इसके अंदर ऑपरेटर लगा के भाई टेक्स्ट1 को टाइप कास्ट कर दूंगा मैं डिक्शनरी में। तो इसके अंदर मैं वैल्यू दे देना चाहता हूँ अपने लिस्ट 1 की। अब मैंने इसके अंदर बोल दिया भाई लिस्ट 1 जो भी है उसको तो डायरेक्टली प्रिंट कर दे, और प्रिंट के अंदर एक छोटी सी वैल्यू दे दी, वैल्यू का नाम होने वाला है मेरा टेक्स्ट1। तो भाई ये अभी भी प्रिंट कर रहा है और अब एकदम ये सारे के सारे यहाँ पे स्पेसिफिक हो चुके हैं कि भाई यहाँ पे जोन सी भी की है और जोन सी भी वैल्यू है वो हमारे सामने प्रिंट हो चुकी है एकदम नॉर्मल वे में, जैसे कि इसे प्रिंट होना चाहिए था और अब कोई भी इशू की बात नहीं है। बट क्या है ये ऊपर अलग से बता रहा है भाई, इस तरीके से तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे जैसे हम लोग लास्ट टाइम समझ गए थे कि भाई एकदम लिस्ट है तो भाई सामने प्रेजेंट हो गया, और इस बार डिक्शनरी में टाइप कास्ट करा तो भी सामने प्रेजेंट हो गया। बट मैं क्या चाहता हूँ ये नॉर्मल वे में एकदम सामने आ जाए। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पर जोन से मैंने लिस्ट 1 दिया है उसे मैं डायरेक्टली चेंज करके बना देता हूँ dict1 डॉट आइटम्स। तो भाई इस तरीके से मैं इसे डायरेक्टली टाइप कास्ट को चेंज करूँगा एक नई वैल्यू के अंदर और इसे बना दूंगा एक डिक्शनरी बिना किसी परेशानी के। ऊपर से भी मैं वैल्यू को कर देता हूँ कॉमेंट आउट ताकि बीच में परेशानी ना दे। तो इस बारी भाई ये सारी की सारी चीज़ें फिर से नॉर्मली तरीके से प्रिंट हो गई। तो ये था भाई हमारा एक तरीका जब भी हमें डेटा को प्रिंट करवाना हो थ्रू डिक्शनरी। अब इसे प्रिंट करवाने का एक और तरीका आ जाता है जब मैं फॉर लूप के अंदर ही बात करता हूँ, तब भी मैं इसे डायरेक्टली ही प्रिंट करवा सकता हूँ। डायरेक्टली प्रिंट करवाने का एक ही सिंपल तरीका है फॉर आइटम इन डिक्शनरी 1। तो भाई इसे डायरेक्टली अब एक इनपुट देता हूँ कि भाई तू सीधा ही प्रिंट कर मेरा आइटम, भाई जो भी है मेरे को नहीं पता, बस तू प्रिंट कर दे मेरे आइटम को। तो यहाँ पर ये सिंपली प्रिंट कर देगा। भाई वही सेम बात आ गई जो कि हमने स्टार्टिंग में करा था। इस तरीके से भी हम लोग इन चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं क्या कहता हूँ, हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पे और मैं गेम के अंदर एक सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं कोई मर्जी की एक लिस्ट बना देता हूँ। कोई मर्जी की एक लिस्ट, मुझे नहीं पता उस लिस्ट के अंदर क्या होने वाला है, जस्ट एक छोटी सी एक क्विज टाइप की होगी वो लिस्ट, और उसके अंदर एक सिंपल सी बात होगी कि भाई रैंडम लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी इंटीजर की वैल्यू होने वाली है, जितनी भी इंटीजर की वैल्यू होने वाली है उनमें से सिर्फ जो भी 6 से बड़े हैं वो हमारे सामने प्रिंट आउट हो जाए।
तो सबसे पहली चीज़ भाई इस लिस्ट को क्रिएट करा जाए, इसके अंदर मैं थोड़ी सी वैल्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इंटीजर से शुरू करता हूँ, फिर यहीं पर ही बातें शुरू कर देता हूँ कि मैं फ्लोट के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई ये आ जाता है मेरा फ्लोट, इसको हटाया जाए, अभी यहीं पर ही डाला जाए एक और, इसके अंदर मैं एक इंटीजर डाल देता हूँ, स्ट्रिंग डाल देता हूँ, जिसका नाम रखा जाएगा क्रिप्टस। भाई इसके बाद आ जाता है मेरे पास कुछ नंबर असाइन करना चालू करते हैं। तो भाई यहाँ से मैंने सारे के सारे नंबर जल्दी से दे दिए। तो भाई ये मैंने एक रैंडम सी लिस्ट जनरेट कर दी, अजीब सी लग रही है बट स्टिल वह काम हमारा पूरा कर दी। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना शुरू करता हूँ। मुझे चाहिए इस लिस्ट में से सिर्फ वैल्यूज जो कि मैं देखना चाहता हूँ, यानी कि 6 या 6 से बड़े लेवल के नंबर्स, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर मेरा जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो सी भी आइटम पड़ी हुई है करेंटली, वो पर्टिकुलर में न्यूमेरिक है, इज न्यूमेरिक। भाई ये है पाइथन, तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज आ जाती है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही हम लोग लिख भी सकते हैं। अगर वो न्यूमेरिक है तो भाई तू एक छोटा सा काम करियो, और साथ में एक और बात जो कि मैं बोल भी रहा था यहाँ पे, अगर वो बड़ी है या तो फिर बराबर है 6 के, तो तू सिंपली चीज़ करियो, उसे प्रिंट आउट कर दियो प्लीज़। तो भाई प्रिंट करा जाए मेरे आइटम को और पूछा जाए भाई ये प्रिंट कर पाया नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी 5 या 5 से बड़े सिर्फ न्यूमेरिक्स वो हमारे सामने आ गए। ना तो 1 प्रिंट हुआ और ना ही 5 प्रिंट हुआ, ऐसे करके कोई भी नंबर प्रिंट नहीं हुआ। जितने भी 5 के ऊपर नंबर थे, खाली लूप की हेल्प, जो भी फॉर लूप की हेल्प से, वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर पा दिए। तो भाई ये थे हमारे फॉर लूप। फॉर लूप की एक खासियत है, जब तक हम इसे बोले ना या इससे कुछ समझाए ना कि भाई तेरे को यहाँ पर आके रुक जाना है, तब तक ये रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ भाई इसके अपोजिशन में आ जाता है हमारे पास एक और भाई, जिसका नाम रहता है वाइल लूप। तो भाई वाइल लूप एकदम ही डिफरेंट हो जाते हैं। ये काम करते हैं कंडीशंस पे। हम लोग फॉर लूप को डायरेक्टली एक आर्गुमेंट देते हैं, वो काम करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ जब मैं इसकी बात करता हूँ तो भाई यहाँ पर मैं एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ कि भाई अगर वाइल, जब तक ये वाली बात ना हो जाए कि जो भी मेरा आई है वो ग्रेटर देन है भाई 45 से, तब तक तू एक काम करियो, तू प्रिंट करता रहियो आई। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर जो करेंटली बात हो रही है वो एक सिंपल सी हो रही है कि भाई मेरे जीरोस प्रिंट होना रुक ही नहीं रहे। वाइल लूप की एक सबसे बड़ी खासियत, कोई कंडीशन नहीं दोगे तो वो रुकेगा नहीं, और जब तक रुकेगा नहीं तब तक वो हम लोग उसे स्पेसिफिकली कंडीशन न दे दे या यहाँ पर इसे ज़बरदस्ती रोक ना दे, सस्पेंड ना कर दे जो भी हमारा कोड रन हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी अभी तक प्रिंट हुए भाई वो जीरोज ही हुए और कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। तो वाइल लूप को अगर हम लोग रेगुलर में प्रिंट करवाना चाहते हैं कि भाई मैं 45 तक लेकर जाना चाहता हूँ अपनी आई की वैल्यू जो कि 0 से शुरू हो, तो मुझे वाइल लूप के अंदर एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, इससे इंक्रीमेंटेशन का काम बताना पड़ेगा। तो भाई ये इस तरीके से मेरे को प्रिंट करके देता है डाटा। ये था भाई हमारा वाइल लूप। जब तक हम कंडीशन नहीं सेट करेंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। तो भाई यही होता है हमारा फॉर लूप और वाइल लूप। आज के लिए इतना ही था वीडियो के लिए। भाई मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।